नमस्कार दोस्तों। मैं एक शराबी। मेरा नाम मनोज है। सबसे पहले मैं अपनी उस हायर पावर जिसे जिसका मेरे जीवन में बहुत ग्रेटिट्यूड है, मेरे स्पॉन्सर और इस वंडरफुल फेलोशिप का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं होश में हूँ और एक बेहतर जीवन जीने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इस फेलोशिप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया मेरे विचार रखने के लिए। मैं तो एक न्यू कमर हूँ दोस्तों। आप लोगों ने जो मुझे बताया, आज मैं सिर्फ उसी को दोहराने की कोशिश करूंगा। जीवन बहुत ही विचित्र था दोस्तों। अपनी इस बीमारी के चलते हमेशा से मैं समझता था कि जीवन में कुछ मनोरंजक होना चाहिए, जीवन को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन मजे के लिए, उस एंजॉयमेंट के लिए दोस्तों, मैंने सबसे आसान रास्ता चुना, शराब पीना। बहुत से दूसरे रास्ते थे लेकिन शायद मेरे अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे और आज भी हैं। उनके चलते मैंने सबसे आसान रास्ता चुना, मैंने शराब को उठाया। शुरुआत में तो थोड़ा सा अच्छा लगा, बिकॉज शराब पहली बार जब शराब पी थी तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वो चमकता हुआ आसमान, वो तारे, वो सब कुछ, संसार बेहद खूबसूरत, यानी हर कोई मुझे अच्छा लग रहा था। जिससे थोड़ी बहुत भी मेरी नाराजगी थी दुनिया से, रिश्तेदारों से, वाइफ से, माता पिता से, मतलब सबसे ही थी ऑलमोस्ट। लेकिन शराब पीने के बाद उन सबके प्रति मेरे मन में ना बहुत अच्छे विचार आए। ये लोग बहुत अच्छे हैं, मैं ही गलत हूँ। और वो इंजॉयमेंट मैं करते करते उस लेवल तक मैंने उस इंजॉयमेंट को खींचा कि बाद में वो इंजॉयमेंट ना रहकर वो एक मजबूरी बन गया। अब मजबूरी इस किस्म की कि शरीर का साथ देने के लिए कहिए, या अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कहिए, या एक आदत बन गई थी। उसके चलते मैं इस शराबियत की बीमारी में घिरता चला गया और मुझे कहीं से कहीं तक दोस्तों कोई भी रास्ता मिल नहीं रहा। बहुत परेशान, बहुत अपनी हालत खराब कराने के बाद दोस्तों ये शराबीपन जो है ना, वाकई में आज मैं समझ पाता हूँ कि किस तरह मेरे जैसे शराबी को बिल्कुल ही एक तरह से रॉक बॉटम या एक धरातल कहते हैं ना, उसके अंदर तक ले जाता है। जब मैं शराब पी रहा था दोस्तों, तो उस वक्त तो मुझे लगता था कि कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा जिंदगी पे, सब कुछ ठीक है, आई कैन मैनेज। ये मैनेज वाली जो पोजीशन थी ना दोस्तों, इसने मुझे सबसे ज्यादा मारा। क्योंकि उसके बाद हालत ऐसी हो गई दोस्तों कि हर वक्त दिन के किसी भी घंटे में, किसी भी मिनट में, अगर मेरे अंदर क्रेविंग शराब की उठ गई तो मुझे शराब पीनी ही थी, चाहे मैं किसी भी जगह पर हूँ, किसी भी परिस्थिति में हूँ। और बहुत दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक वो सिचुएशन थी मेरी। एक छोटा सा इंस्टेंस में शेयर करता हूँ कि शराब ने मुझे किस लेवल तक पहुंचाया। एक दिन मैं शराब पीकर दोस्तों घर वापस आ गया था और बेहद नशे में था। अब मेरी वाइफ जो थी, मेरा बेटा था उस वक्त करीबन 19 साल का, मेरी, और वो भी सब कुछ समझता था। उसने मेरा वो रूप कभी देखा नहीं था, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। और मेरी वाइफ बेहद तंग होकर उसने एक दिन डिसीजन लिया कि या तो शराब है या मैं हूँ। और दोस्तों वो मेरा रॉक बॉटम कह सकता हूँ उस स्थिति को मैं। कि उसने गैस पर चाकू गर्म किया, चाकू बेहद लाल करके उसने सिर्फ मुझसे एक ही बात कही कि या तो आज शराब है, वरना मैं इस चाकू से अपने शरीर पर निशान गोद लूंगी, कुछ भी हो जाए। मैं बहुत तंग हो चुकी हूँ। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि शराब पीने के बाद मेरे जैसे शराबी का जो मानसिक दिवालियापन होता है ना, वो बिल्कुल सामने निकल कर बाहर आता है। और मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी दोस्तों, उसने चाकू गरम करके अपने हाथ पर लगा लिया। वहां से चमड़ी जो हाथ की वो उखड़ गई, खून बहने लगा।
लेकिन मुझे दोस्तों कोई फर्क पड़ा नहीं। 3 दिन तक दोस्तों ये प्रक्रिया चालू रही, और 3 दिन तक मैं शराब पीता रहा। 3 दिन के बाद मेरी वाइफ ने हार मान ली कि ये आदमी शराब नहीं छोड़ेगा, तो मैं फिर इस तरह क्यों करूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों स्थिति बहुत दयनीय हो गई। सॉरी। मैं अपने ही घर में अजनबी था, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं था, और वो सब चीजें हुई जो बाकी मेंबर्स भी शेयर करते हैं, मेरे जीवन में सेम वही कहानी हुई। आपसे अलग कहानी नहीं है। 19-20 का फर्क होगा, इतना ही फर्क, बाकी सब कुछ मैंने वो सहा है दोस्तों, जो एक शराबी शराब पीते वक्त झेल सकता है। दोस्तों बहुत बड़ी कृपा है उस ईश्वर की, कि कैसे, किस नाटकीय ढंग से, किस कैसे ईश्वर ने अपने रहस्यमय तरीकों से काम किया, और मुझे ये एक एक कमरे में, क्योंकि आखिरी दिन जब मैं शराब पी रहा था दोस्तों, तो आई वॉज फुल ऑफ रिजेंटमेंट, आई वॉज फुल ऑफ एंजाइटी, और गुस्सा जलन बहुत ज्यादा थी। और वापसी में किसी तरह से मैं शराब पीकर अपने घर वापस आया, और जब अगले दिन मेरी नींद खुली तो एक इलाज घर में मेरी नींद खुली थी, जिसे हम लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों पता नहीं उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो आज तक मैं सिर्फ ईश्वर का अपना काम करने का तरीका मानता हूँ। क्योंकि मेरे जैसे शराबी के अंदर 2400 घंटे की क्रेविंग और बहुत ही हाईली प्रेशर्ड मेंटल ऑब्सेशन था शराब के प्रति। लेकिन जब अगले दिन दोस्तों नींद खुली मेरी वहां पर, तो उस दिन दोस्तों मेरे मन में ना कोई क्रेविंग थी, ना मेरे दिल में शराब के प्रति कोई ऑब्सेशन था। और एक अजीब सी ना शांति जिसे बोलते हैं ना, मैं आज तक उस चीज को समझ नहीं पाया हूँ दोस्तों, और आप बस समझना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी उस ईश्वर की देन है। वहां से जो ए का सफर शुरू हुआ दोस्तों, वो आज तक चालू है। आज कृपा है ईश्वर की कि आज मुझे किसी भी परिस्थिति के लिए शराब पीने की जरूरत नहीं। मेरे पास ये सुंदर फेलोशिप है, मेरे पास आज ए की दी गई प्रार्थनाएं हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, और रोज की जो मीटिंग मिलती है दोस्तों, मेरी जिंदगी आज उस ईश्वर के इशारे से बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रही है। तो आज दोस्तों, आज मैं स्टेप 3 पर अब थोड़े से अपने अनुभव शेयर करूंगा, क्योंकि स्टेप 3 का मेरी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मुझे एक ओल्ड टाइमर ने बहुत अच्छी सलाह दी थी कि तुम सोसाइटी में आगे बढ़ रहे हो, और ए में बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन अगर तुम स्टेप 3 की प्रार्थना, जो कि अपने आप में ही एक अलग चीज है, उसको अगर ईमानदारी से करोगे तो शायद तुम्हारे जीवन में बहुत बेहतर बदलाव हो सकते हैं। क्योंकि पुराने वक्त में तो मेरी सोच बिल्कुल अलग ही थी ना। मैं ना ईश्वर को मानता था, और मुझे लगता था मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल सकता हूँ, बहुत सी ऐसी बातें थी। लेकिन सच्चाई ये थी दोस्तों कि मेरी जिंदगी टूट चुकी थी, और मैं उसे ठीक करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर आने के बाद एक ही चीज समझ में आई कि मेरी समस्या सिर्फ शराब कभी थी ही नहीं। मेरी समस्या क्या थी? रिजल्टमेंट, सेल्फ सेंटर्डनेस, मेरा ईगो जो बहुत ही हाई लेवल पर था, और ऐसे डर जिन्हें मैं खुद पैदा करता था, और उनसे घबरा कर शराब पीना चाहता था। और बार बार ये प्रक्रिया चलती रहती थी दोस्तों, मैं उससे कभी भी बाहर निकल नहीं पाया। हमेशा मैं यही चाहता था कि मेरी मर्जी से हो, मेरी वाइफ मेरे हिसाब से चले, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन ले मेरी बात, मेरा बेटा मेरी सुन ले, मेरे माँ बाप मेरी सुन ले। मुझे गलत क्यों कहते हो? मैंने ऐसा क्या किया है? लेकिन ये चीजें बहुत बाद में समझ में आई। जब दोस्तों ए में आया ना, तो वहां मेरा पहला स्टेप तो पहले ही होता था, क्योंकि मैं बिल्कुल हार मानकर सरेंडर्ड मोड में ए में आया, क्योंकि मेरे पास करने के लिए अब कुछ बचा नहीं था। और ईश्वर ने अपने रास्ते से, अपने तरीके से मुझे ए में भेजा था। तो मेरा पहला स्टेप दोस्तों उसी दिन हो गया था। दूसरे स्टेप में दोस्तों ये बात समझ में आई कि अभी तक जो मैं अपने दिमाग से चल रहा था, अपने निर्णय ले रहा था, काम करता था, मेरी सोच दूसरों के प्रति, इन सब ने मुझे कोई फायदा तो दिया नहीं, उल्टे मुझे बहुत बड़ा नुकसान दिया है। आज मेरे किसी से भी रिश्ते ठीक नहीं है। आज मैं जो सोचता था वो
उसमें से 90% डिसीजन मेरे गलत निकले, उसका मैं नुकसान भुगत रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ तो है, जो एक हायर पावर है, शायद वो मेरी बुद्धि को ठीक कर दे। सद्बुद्धि आएगी या नहीं आएगी वो क्वेश्चन नहीं था वहां पर। सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि मुझे एक ठीक और सही और गलत में निर्णय करने की मेरे अंदर शक्ति आ जाए, थोड़ी सी मेरे में हिम्मत बढ़े, कि मैं चीजों को समझ सकूं कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और ये जो है ताकत मुझे एक हायर पावर या ए में कमरे में बैठा हुआ कोई भी ओल्ड टाइमर जो मुझे कुछ बता सके, उसी को माना। तो वहां मेरा दूसरा स्टेप हुआ दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरे लिए दिक्कत की बात थी, क्योंकि मुझे हमेशा दूसरों को नियंत्रण में रखना आता था, अपनी चलानी आती थी, और परिणाम क्या होता था कि मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तीसरे स्टेप में, जो कि हमेशा ये कहता है कि मैं सब कुछ भगवान पर छोड़, बहुत मुश्किल था दोस्तों मेरे लिए। मेरे जैसा इंसान जो सालों से कंट्रोलिंग पावर को एंजॉय करता आया है, हमेशा दूसरों से अपनी बातें मनवाता आया है, तो वो कैसे ईश्वर पर छोड़, कैसे परिस्थितियों को छोड़ दे, चीजों को छोड़ दे। लेकिन जब मैंने देखा कि पहला स्टेप मेरा एक हायर पावर ने कराया और वो बहुत सफल रहा, और उससे बाद मुझे जीवन में शांति है। दूसरे स्टेप से मैं समझ पा रहा हूँ कि जो मैंने ए में आया हूँ ये निर्णय बिल्कुल सही है। ए में आने के बाद जीवन में परिस्थितियां बदल रही हैं। आज पहले जैसी गिल्ट और शेम नहीं है। आज मैं समझ पा रहा हूँ कि परिवार में शांति है। आज काम धंधा बेशक नहीं है, लेकिन किसी भी परिस्थिति के लिए अभी मुझे शराब नहीं पीनी पड़ रही। मुझे परिस्थितियों को समझने की हिम्मत मिल रही है। तो वहां से मैंने तीसरे स्टेप पर ध्यान से गौर करा, और उन ओल्ड टाइमर की बात सुनने के बाद जब मैंने इस प्रार्थना को ध्यान से पढ़ा और उसको समझने की कोशिश करी, क्योंकि वो सिंपल सिंपल कहती है कि ईश्वर, मैं खुद को आपके हवाले कर, मेरे अंदर जो स्वार्थ है, जो डर है, जो मैं भय में रहता हूँ, इससे मुझे मुक्त, ताकि मैं अपनी जिंदगी जो सालों से एक बेकार इंसान की जिंदगी थी, उसे मैं कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर दूसरों के लिए काम में ला सकूं, तो शायद ए में आने का मैं असली पर्पस समझ पाऊं। जब मैंने पहली बार ये प्रार्थना करी दोस्तों, क्योंकि मेरे अंदर ना ईमानदारी नहीं थी दोस्तों, मन से प्रार्थना करना मुझे आता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने पहली बार घुटनों पर जाकर इस प्रार्थना को करा, तो दोस्तों बहुत ही अंदर से एक ऐसा फील हुआ कि जैसे आई एम कनेक्टेड टू समवन। मुझे कुछ एहसास हुआ अलग से। तब मुझे इस प्रार्थना की ताकत का पता चला। जिंदगी बदलने लगी दोस्तों, क्योंकि कई ऐसे इंस्टेंस हुए दोस्तों जो शायद पहले मुझे लगता था कि शायद मेरी जिंदगी में वो काम कभी हो नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि एक छोटा सा इंस्टेंस और शेयर करता हूँ दोस्तों, कि मैंने करीबन 26 साल एक कंपनी में नौकरी करी, कंटिन्यूस 26 ईयर्स। और उसके बाद शराब के नशे में एक दिन खुद ही उस नौकरी से रिजाइन कर दिया था, बड़े अहंकार के साथ कि मैं कहीं भी मैनेज कर लूंगा, कहीं भी मिल जाएगी मुझे, इन लोगों की नौकरी अब नहीं कर। लेकिन दोस्तों जब उसके बाद कहीं मुझे मौका नहीं मिल पाया, तो वहां मेरी ईगो, और फिर एक जगह से मुझे ऑफर आया, और काम बिल्कुल डिफरेंट था। जो मैंने 26 साल काम किया उस काम से बिल्कुल डिफरेंट काम। लेकिन फिर भी मैं गया दोस्तों उसके लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं ए में आया हूँ, जिंदगी बदल रही है, तो अब कुछ जिम्मेदारियां मुझे, मेरा फर्ज है कि मैं उनको निभाऊं। तो दोस्तों उस कमरे में, इंटरव्यू के कमरे में घुसने से पहले मैंने अपने उन ओल्ड टाइमर की बात याद रखी थी। मैंने थर्ड स्टेप की प्रेयर कर कि ईश्वर मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर, आप जो ठीक समझते हो मेरे लिए आज वो करो, और आपका हर निर्णय मुझे स्वीकार है। दोस्तों पता नहीं मैं तो आज बहुत चकित होता हूँ कि ईश्वर ने काम किया, क्योंकि वहां पर जो भी बातचीत हुई, जो भी सब कुछ हुआ, वो मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी बड़ी शांति से उसको एक्सेप्ट करके आ गए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि उसके बाद
मंथ एंड पे जो मुझे कंपनसेशन या सैलरी जिसे कहते हैं वो मिलनी चाहिए थी, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही मिली जो मैं सोच के गया था। मैं इसे ईश्वर की कृपा ना कहूँ तो क्या कहूँ। ईश्वर ने मेरी इच्छा, आज मेरी डिमांड्स नहीं दोस्तों, तो मेरी जरूरत थी उस वक्त, उसको समझा और उसे। आज मेरी जिंदगी में मैं ईश्वर को सबसे पहले रखता हूँ। ग्रेटिट्यूड, आभार शब्द का मतलब शायद ए में आने के बाद ही मुझे समझ गया। तीसरा स्टेप दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो मेरे अंदर आई ना, वो थी एक्सेप्टेंस। मैं चीजों को अब स्वीकार करना शुरू करना। पहले मेरे साथ कुछ भी होता था, अच्छा होता था तो वो मेरा क्रेडिट है, और बुरा होता था तो उसके लिए जिम्मेदार या तो भगवान है या दूसरे लोग हैं जिनकी वजह से ये काम नहीं हो पाया। लेकिन आज दोस्तों एक्सेप्ट करता हूँ मैं किसी भी चीज को, कोशिश करता हूँ आज भी, क्योंकि शराबी दिमाग है, कई बार अटक ही जाता है। लेकिन फिर समझ में आता है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हुआ, और शायद पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इसके पीछे मेरे ईश्वर की कोई प्लानिंग हो इसके पीछे। कई परिस्थितियां अभी भी ऐसी आती हैं, तो आज सिर्फ प्रार्थना करके मैं अपने आप को शांत कर लेता हूँ। उसके बाद जो भी हो जाए वो ईश्वर की, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं किसी भी स्थिति को, परिस्थिति को, आउटकम को, रिजल्ट को मैं चेंज नहीं कर सकता। दैट हैज टू हैपन। और जब वो चीज होनी है तो उसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरा क्या रोल है। मैं तो सिर्फ एक करता हूँ, मैं सिर्फ काम करता हूँ। उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो ईश्वर का है। उसने अगर मुझे मेरे जीवन में पॉजिटिव देना है तो वो देगा, नेगेटिव देना है तो वो देगा। पॉजिटिव से मुझे हिम्मत मिलेगी और अच्छा करने, और नेगेटिव आएगा तो एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए बी केयरफुल, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने की कोशिश करूंगा, ताकि वो नेगेटिव को मैं पॉजिटिव में बदल सकूं। वो बहुत सुंदर एक चीज मैंने कई मेंबर्स के मुंह से सुनी और ये में हमेशा बोली जाती है, वी कीप व्हाट वी हैव ओनली बाय गिविंग इट अवे। हम वही रख सकते हैं जो जो दूसरों को देने की हम कोशिश करें। आज मैं कोई भी कोशिश करता हूँ ऐसी, जब भी कोई न्यू कमर आता है मीटिंग में, तो मैं उसे क्या देने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं उसे ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कहता, मैं सिर्फ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि दोस्तों मैं किस तरह से आया हूँ और ये ए मेरी जिंदगी में क्या कर सकते हैं। वो भाई अगर लेता है तो बहुत बढ़िया है, उस पर ईश्वर की कृपा होगी। लेकिन जो लेते हैं वो आज ए में सोबर चल रहे हैं, और जो भाई किसी वजह से अभी भी डिनायल मोड में है, तो वो जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन वो वापस ए में जरूर आएंगे, क्योंकि ए के अलावा शायद आज कोई दूसरा रास्ता है नहीं इस बीमारी से एक दिन के हिसाब से दूर रहे। लेकिन दोस्तों क्या है ना, इतनी बातें तो मैंने कर ली, लेकिन सच बताऊं तो आज भी मैं कई बार अटक जाता हूँ। कई बार पता होने के बावजूद भी मैं, मेरे दिमाग में ये विचार चलता है कि यार ये काम ऐसे हो जाता तो ज्यादा बेहतर। शराबी दिमाग, बीमारी बोलती है दिमाग में कि अनुज ये काम तू ऐसे करता तो शायद तू सफल हो जाता, तो तुझे किसी की जरूरत नहीं होती। उसके बाद क्या होता दोस्तों, अंदर से हल्का सा गुस्सा जनरेट होता है, एक डर जनरेट होता है, बेचैनी जनरेट होती है कि आउटकम मेरे हिसाब से नहीं है। वहां मैंने क्या किया दोस्तों, ईश्वर को साइड में कर दिया। वहां मेरी ईगो बोलने लगी दोबारा से। ईगो को बहुत सुंदर शब्दों में डिस्क्राइब किया गया कि एजिंग गॉड आउट, भगवान को मैं बाहर करने की कोशिश करता हूँ। और जब भी ऐसी कोशिश करता हूँ दोस्तों, हमेशा मेरे पास वापस वही बेचैनी, डर, गुस्सा, सब कुछ वापस आना शुरू हो जाता है। मैंने फेस किया, अभी पिछले दिनों में ही मैंने फेस किया सिचुएशन को। तुरंत दिमाग में ये रिकलेक्ट हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतने दिनों से जो मेरा जीवन मेरा ईश्वर चला रहा है, आज मैं उसे ही हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। वापस वो चेतना जो आती है ना दोस्तों आज, यही एक का इफेक्ट है। यही इस तीसरे कदम की ताकत है कि ईश्वर मेरी जिंदगी में वापस आने की फिर से एक मुझे इशारा करता है। जब मैं खुद भगवान बनने की कोशिश करता हूँ तो जिंदगी में बेचैनी दोस्तों 100% तय है। और जब उस पर भरोसा दोबारा से करता हूँ, वापस अपनी उसी प्रार्थना को दोहराता हूँ और ईश्वर से कहता हूँ कि मदद करो मेरी,
तो चीजें फिर धीरे धीरे शांत होती हैं, बेहतर होने की तरफ आगे चलती हैं। आज ए ने मुझे दोस्तों एक ऐसा जीवन दिया है जो शराब से दूर है, अच्छा है, बेहतर है। इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। क्यों एंजॉय कर पा रहा हूँ? क्योंकि आज मैं ये समझ पाता हूँ और इसको पूरे 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि ए के बिना शायद मेरी जिंदगी में आज वो बदलाव ना आ पाते जिसकी मैं कभी कल्पना किया करता था। तो दोस्तों, जब भी शराब का नशा हल्का हुआ करता था, उस वक्त मैं दुनिया का सबसे ज्यादा ईमानदार इंसान होता था, क्योंकि मैं खुद से कसम खाता था कि यार ये शराब मुझे बहुत डैमेज कर रही है। मैं आज के बाद इसको ध्यान से पीने की कोशिश करूँ। कभी भी बंद करने की मैंने बात नहीं करी कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। वो ध्यान से पीना मेरी जिंदगी में कभी आया ही नहीं दोस्तों। जिस दिन सोचता था उस दिन पिछले दिन से ज्यादा पीता था और बहुत ही अपनी स्थिति खराब करता था। दोस्तों, ईश्वर हमेशा से मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। 2 बार मुझे बिल्कुल मरते मरते बचाया है, बिल्कुल नियर टू डेथ। कौन, किसने बचाया, कैसे बचाया, कौन उठकर आया, किसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, कैसे संभव हुआ मेरे लिए? मेरे जैसे इंसान ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था कि ईश्वर मेरी तरफ ध्यान दे। लेकिन मैं आस नहीं पाता हूँ कि मैं ईश्वर का एक प्यारा बच्चा हूँ। वो मेरे लिए, उसका ध्यान मुझ पर से कभी नहीं हटेगा। मैं कितनी भी गलतियां करूं, कितना भी वापस उसी एग्रेशन की तरफ मुड़ने की कोशिश करूं, लेकिन ईश्वर मुझे वापस सही रास्ते पर लाएगा। और ये मेरा विश्वास है। आज दोस्तों, ईश्वर की कृपा है, जीवन बहुत बेहतर ढंग से चलता है। और उसके लिए मुझे कुछ कार्य करने पड़ते हैं दोस्तों, जो मेरे लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो उठकर अपने ईश्वर से प्रार्थना कि आज का दिन मुझे आपने उठाया। ईश्वर की कृपा है दोस्तों, तभी आंख खुली है सुबह आज। अगर उसकी इच्छा नहीं होती तो आंख नहीं खुलती मेरी आज। आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, ये मैं निर्धारित नहीं करूंगा दोस्तों। ये मेरी सोच के हिसाब से नहीं चलेगा। ये मेरा ईश्वर से मदद मांगता हूँ कि आज मेरे दिन भर में जो भी होना है उसे आप निर्धारित करो। मेरे मन में नेगेटिव आएगा तो मुझे ताकत दो कि मैं उसको अपने मन से हटा सकूं। कुछ पॉजिटिव करूं तो उसको मैं स्वीकार करूं कि ये सब आज मेरे सोचने समझने की शक्ति जो थोड़ी सी वापस आई है उसी की वजह से हुआ। और बहुत सी ऐसी चीजें दोस्तों, आज अगर मैं सोबर हूँ तो दोस्तों इसमें कहीं से कहीं तक भी मेरा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे जैसा इंसान जो एक अ, बहुत ही कुंठित सोच का, बहुत ही घटिया सोच का इंसान है, उसको आज ए में सोचने की शक्ति मिली है, चीजों को समझने का नजरिया, लोगों को देखने का नजरिया, परिस्थितियों को देखने का नजरिया, उसके हिसाब से एक्शन करने का नजरिया। आज दिमाग में सोच कैसी आ रही है उसके ऊपर मुझे क्या करना है। ईश्वर काम करेगा मेरी जिंदगी में जब मैं ईश्वर से मदद मांगू। ईश्वर कोई मेरा असिस्टेंट नहीं है कि मैं आज में ए में आ गया तो ईश्वर की जिम्मेदारी बन गई मेरी जिंदगी को चलाने। उसके लिए मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे मदद मांगनी पड़ेगी, मुझे कुछ एक्शन करने पड़ेंगे। तभी ईश्वर अपनी ग्रेस मुझ पर डालते रहेंगे। आज जिंदगी, कह सकता हूँ कि दोस्तों, फूलों के बगीचे पर नहीं है। ए में आने के बाद ए ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करता कि ए में आने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगी या जिंदगी में सब कुछ चंगा होगा। आज भी परिस्थितियां विपरीत है। आज भी चीजें मेरे हिसाब से नहीं चलती। आज भी मैं ईश्वर को हर रोज बोलता हूँ कि आप जो ठीक समझते हो वो करो। आज जिस नौकरी पर लगा था वो नौकरी बहुत बढ़िया ढंग से चल रही है, लेकिन उसको बढ़िया चलाने के लिए मुझे कुछ कार्य करने पड़ते हैं एक पॉजिटिव माइंड के साथ। आज आउटकम मेरे हिसाब से नहीं निकलता तो मैं अपने इस ईश्वर को बोलता हूँ कि जैसी आपकी इच्छा। क्योंकि जिंदगी में आज संतुष्टि पाना, शांत रहना, चीजों को सही ढंग से देखना, ये सब नजरिया मुझे ए ने दी और मेरे से ईश्वर की कृपा है। क्योंकि 12 इन पूरे ए के 12 कदम जो भी है वो मुझे मेरी जिंदगी को एक बेहतर दिशा की तरफ मोड़ते हैं। जैसे जैसे मैं कदम आगे करता चला गया
जिंदगी में एक नया मोड़, एक नया बदलाव जिसे आप बोल सकते हैं, वो जिंदगी में आना शुरू हुआ। आज फेलोशिप को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ, आज मैं हंस पा रहा हूँ, आज मैं चीजों को सही ढंग से देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा इंसान जो अपने मन की भावनाएं कभी दूसरे से शेयर नहीं कर पाता था, आज मैं फेलो मेंबर्स के साथ खुलकर हंसता हूँ, जोक्स एंजॉय करता हूँ। हम लोग कहीं भी अगर कन्वेंशन के लिए जाते हैं या डे विजिट के लिए जाते हैं, तो वो सफर मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर सफर होता है दोस्तों। क्योंकि पहले शराबियत में मैं कभी भी अपने परिवार के साथ या किसी और के साथ कभी किसी ट्रिप पर जाया करता था, रास्ते में झगड़ा होना तय था। वो ट्रिप का मजा ही खत्म हो जाता था, क्योंकि मैं अपनी चलाने की कोशिश करता था, सामने वाला कहता था नहीं ऐसा होना चाहिए, और वही झगड़े का कारण बनता। आज एक आपसी मेल मिला, एक आपसी सहयोग कैसे समझ में आया, मेरे दिमाग में किसने डाला, मेरी सोच को किसने बदला, वो सब मैं अपने अपने ईश्वर को। फेलो मेंबर्स का भी उतना ही जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है मेरी आज इस सोच में बदलने के पीछे। क्योंकि फेलो मेंबर्स जो भी मुझ में कुछ बदलाव देखते हैं, तो वो मुझे समझाते हैं, मेरे को निर्देशित करते हैं। आज सीनियर मेंबर्स ने का जो ग्रेटिट्यूड है मेरे लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि मेरी अर्ली सोसाइटी में बहुत से मेंबर्स जिनको मैं शायद जिंदगी भर मेरे लिए मन से ग्रेजुएट नहीं निकलेगा दोस्तों, उन्होंने मुझे सहयोग करा। मुझे शुरू में लिटरेचर पढ़ाना, मीटिंग में बैठाना और चीजों को समझाना, जिंदगी ए में आने के बाद कैसे काम करना है, क्या करना, तो मैं तो बिल्कुल अनजान था दोस्तों। मैं तो बिल्कुल टूटा हुआ, हारा हुआ, निराश जिंदगी से आया। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी आगे चलेगी कैसे। लेकिन आप लोगों ने जो मुझे मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुझे प्यार से गले लगाया, मुझे एक बेहतर जीवन की कल्पना दिखाई, और सबके चेहरे पर जो तेज था दोस्तों, वो तेज मैं आज भी भूल नहीं पाता था। बड़े हंस के अपने नाम के साथ बोल रहे मैं शराबी हूँ। बड़ी हैरानी हुई थी दोस्तों। लेकिन आज जब मैं बोलता हूँ, क्योंकि पहचान क्या है मेरी दोस्तों आज, मैं एक शराबी हूँ। पहले कोई बोलता था तो गुस्सा आता, और उससे दोबारा मैं कभी बात नहीं करता था कि मुझे शराबी कैसे बोलते। लेकिन आज मैं खुद बोलता हूँ कि मैं एक शराबी हूँ। दोस्तों आज जिंदगी में जो जबरदस्त बदलाव है, वो सब आप लोगों के लिए। मैं तो अभी बहुत एक एक दिन करके हर एक नई चीज सीखने की कोशिश करता हूँ। बस सबसे बड़ी चीज ने जब और हेल्प करी मेरी, एक और चीज में कि सर्विस। मुझे यही सलाह दी गई थी कि सोसाइटी को स्ट्रांग करना है, उसको निश्चित करना है, तो सर्विस में लगे। और दोस्तों मैं उस दिन से लग गया सर्विस। आज मैं एक ऑनलाइन ग्रुप है जो जिसकी रात को 10 से 11 मुझे मीटिंग होती है, और मैं पिछले 3 साल से उस ग्रुप की सर्विस में लगा हुआ हूँ। अपने होम ग्रुप की सर्विस मैंने ले रखी है। तो ये छोटी छोटी चीजें करके ना मन में बड़ी शांति पड़ती है। आज मेरी जिंदगी में लगता है कि शायद मैं दूसरे के काम आ पा रहा हूँ। आज इस बेकार जिंदगी को यूजफुल बनाया ने, उस यूजफुलनेस को थोड़ा थोड़ा मैं दूसरे के लिए दे सकता हूँ। जब भी दूसरे के किसी भाई की मदद करता हूँ ना, तो दिल में एक अजीब सी शांति आता है, एक अजीब सा सुकून फील होता है। और शायद यही एक देना है। वाकई दोस्तों आप लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगे। छोटे मोटे मेरे अनुभव तो दोस्तों, मैं कोई बहुत स्पीकर नहीं हूँ ना, मुझे कुछ खास अनुभव है ये का। बट हर दिन मैं सीखने की कोशिश करता हूँ आप ही लोगों से। आप जो मुझे समझाते हैं कि ये में कैसे चलना है हर दिन के हिसाब से, तो मैं चलने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अपनी शेयरिंग को यही विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना। और मेरे मुंह से अगर अनजाने में कोई गलत चीज निकल गई हो, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। थैंक यू अश्विन भाई, थैंक यू सो मच।